नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी ड्राइव करता हवा रजत अनाया से पूछता है, मैडम आपने उन गुंडों को पुलिस को क्यों नहीं दिया? अनाया खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, क्योंकि वो कोई आम मवाली गुंडे नहीं थे। वो गुंडे किसी बिल्डर के लिए काम करते हैं। कुछ वक्त से उस प्रॉपर्टी पर किसी बिल्डर की नजर है और वो लोग उस विला के ओनर को खोज रहे थे। जब वो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो उन लोगों ने वहां इन गुंडों को रख दिया, इस उम्मीद में कि मैं कभी ना कभी तो यहाँ जरूर आऊंगी और वो लोग मुझे मिलकर किसी भी तरह इस प्रॉपर्टी को खरीद पाए। अगर मैंने पुलिस में उन गुंडों को भेज दिया होता तो उस बिल्डर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता और उसे पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी के ओनर में हूँ। रजत और हर्षवर्धन अनाया की स्मार्टनेस देखकर उसे काफी इम्प्रेस हुए। तभी रजत और एक सवाल पूछते हुए अनाया से कहता है, लेकिन मैडम इन सब के बारे में आपको कैसे पता? अनाया एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए रजत से कहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे यह पता है कि आज सुबह ही तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली। यह सुनते ही रजत का पैर गलती से ब्रेक पर लग जाता है और कार सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। हालांकि शाम का वक्त था और यह सुनसान सड़क थी। इस इलाके में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन ऐसे अचानक ब्रेक लगने से अनाया लड़खड़ाकर हर्षवर्धन पर गिर गई। हर्षवर्धन कड़क आवाज में रजत से कहता है, नजर रोड पर रखो और ध्यान से कार चलाओ। फिर वह अपनी कोमल आवाज में अनाया से पूछता है, तुम ठीक हो? अनाया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो शरारत भरी आवाज में कहती है, लेकिन लगता है सेक्रेटरी रजत को काफी बड़ा झटका लगा यह सुनकर। इतना बोलकर हर्षवर्धन और अनाया दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी रजत वापस कार स्टार्ट करके घर की ओर निकल जाते हैं। अन्य कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन से कहती है, मुझे तुम्हारा लैपटॉप दो। मेरा लैपटॉप मेरी सेक्रेटरी के पास रह गया है। हर्षवर्धन तुरंत अपना लैपटॉप अनाया को देता है। अभी हर्षवर्धन अपना पासवर्ड बताने ही वाला था, उसे पहले ही अनाया ने उसका लैपटॉप खोल लिया। यह देखकर हर्षवर्धन अनाया से पूछता है, तुमने कितनी इंफॉर्मेशन निकाली है मेरे बारे में कि तुम्हें मेरे लैपटॉप का पासवर्ड भी पता है? यह बोलते हुए हर्षवर्धन अपना हाथ अनाया के कंधे पर रखता। अनाया भी उसे रोकती नहीं बल्कि उसके पूछे हुए सवाल के बदले अपने फोन में एक फोटो निकल के उसे दे देती है। हर्षवर्धन अनाया का फोन अपने हाथ में लेकर उसमें वो फोटो देखने लगता है। वो तस्वीर देखकर हर्षवर्धन के हाथ से फोन छूटने ही वाला था। अनाया उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी ओर देखती है। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि रजत कार रोक देता है और कहता है, सर हम घर पहुंच गए हैं। रजत की आवाज से हर्षवर्धन होश में आता है और अनाया से कहता है, चलो अंदर घर में चलते हैं। इतना बोलकर हर्षवर्धन कार से बाहर निकलता है और दूसरी ओर जाके अनाया को कार से बाहर निकलने में मदद करता है। हर्षवर्धन अनाया का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं तो हर्षवर्धन अनाया का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और उसे पूछता है, क्या तुम यह सच में करना चाहती हो? अनाया उसकी ओर देखकर कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? हर्षवर्धन सीरियस होते हुए अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, यही कि अगर तुम एक बार मेरी हो गई तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अनाया उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती है। अनाया को मुस्कुराते देख हर्षवर्धन उसे कहता है, मुझे धोखे से सख्त नफरत है अनाया। अगर तुम अपनी जिंदगी में अगर किसी और को प्यार करती हो तो तुम अभी भी यहाँ से लौट सकती हो, लेकिन मेरी बनने के बाद जाना। इतना बोलकर वो अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है। हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया उसके गले में हाथ डाल के एक झटके से उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है, अगर किसी और से प्यार होता तो तुमसे शादी ही नहीं करती। और रही बात तुम्हारे दूसरे सवाल की तो सुनो, अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ तुम्हें इस लड़की से बचाने के लिए यहाँ नहीं आती। यह सुनकर हर्षवर्धन कहता है, क्या तुम सच में सिर्फ मेरे लिए वापस इंडिया आए हो? अनाया कहती है, लगता है तुम्हें रजत की लाई रिपोर्ट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जो कुछ भी जानना है मेरे बारे में वो तुम मुझे ही पूछना। हर्षवर्धन हल्के से मुस्कुराता है और अनाया से पूछता है, तो तुम मिसेस रावत बनने के लिए तैयार हो? यह सुनकर अनाया उसे कहती, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ? यह सुनकर हर्षवर्धन वादे के तौर पर उसके माथे पर एक किस कर लेता है। अनाया कई सालों के बाद अपनेपन का एहसास होता है। उसके बाद हर्षवर्धन अनाया को अपनी गोद में उठा लेता है
और उसे कहता है, इस घर के अंदर मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ और तुम सिर्फ मेरी वाइफ। ना ही मैं हर्षवर्धन रावत एक कंपनी का मालिक और ना ही तुम कोई डॉक्टर हो। यहाँ सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही होगे। इतना बोलकर वो अनाया को ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर अंदर चला जाता है और अनाया को सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके पास बैठ जाता है और अनाया को एक साइड से गले लगाते हुए पूछता है, यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? इसमें मैं हूँ, मेरी मॉम है और मेरी मॉम की एक दोस्त और उसकी बेटी है, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता। अनाया उसकी ओर देखते हुए कहती है, इनका नाम गीता कपूर है। नाम सुनते ही हर्षवर्धन समझ गया कि इस फोटो में जो लड़की है वो अनाया ही है। वो खुश होते हुए कहता है, कब से पीछा कर रही हो मेरा? अनाया कहती है, यह तस्वीर तो मुझे आज ही मॉम के घर से मिली है। हर्षवर्धन कहता है, लेकिन जहां तक मैं तुम्हें समझ पाया हूं तुम यह बात पहले से ही जानती थी कि मैं कौन हूँ। अनाया कहती है, हाँ मैं जानती थी, तुम मेरी मॉम के बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो। हर्षवर्धन कहता है, भूख लगी है क्या? अनाया हाँ में अपना सिर हिला देती है। हर्षवर्धन कहता है, चलो डिनर करते हैं। फिर वो दोनों डिनर टेबल पर बैठते हैं। अनाया खाने का एक बाइट लेते हुए हर्षवर्धन से कहती है, चलो अब यह भी बता दो मुझे इंडिया क्यों बुलाया है? यह सुनकर हर्षवर्धन अपने हाथ में पकड़ा हुआ निवाला ऐसे ही पकड़े हुए अनाया की ओर देखकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अनाया अपना डिनर एंजॉय करते हुए कहती है, मुझे पता है तुम काफी टाइम से मुझे खोज रहे थे। हर्षवर्धन अभी भी कुछ नहीं जानता ऐसा नाटक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों खोजने लगा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था। अनाया अपने हाथ में रखी हुई बाइट खाते हुए हर्षवर्धन से कहती है, तुम कई सालों से उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो छुपकर तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन तुम उसमें नाकामयाब रहे। यहाँ तक कि 2 बार तो तुम उस मुझ तक तकरीबन पहुंच चुके थे। जब तुम्हें मुझ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो तुमने सोचा क्यों ना मुझे ही इंडिया बुलाया जाए अपने पास। इसीलिए तुमने खुद को ही प्रॉब्लम में डाल दिया। सोचकर थोड़ा अजीब लगता है कि आज तक जिस इंसान की खबर छापने में पूरी इंडस्ट्री डरती आई है, आज उसी इंसान पर मीडिया वालों ने स्कैंडल पब्लिक्स कर दिया और उस पर से तुमने उसके खिलाफ कुछ किया भी नहीं। सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन की वह देखती है और कहती है, तुम्हें भी होती होगी। इतना ही नहीं, जिस रावत विला में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके पास एक एक्ट्रेस रहने के लिए आ गई और तुमने उसे रहने भी दिया। यहाँ तक कि आज सुबह जब तक तुम मुझसे मिले नहीं थे, उससे पहले इस घर के अंदर तकरीबन 5 खुफिया कैमरा और कई सारे बग्स आवाज रिकॉर्ड करने का यंत्र लगे हुए थे, जो हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही निकाल लिए गए। तो तब तुम मुझे बताओ क्यों बुलाया मुझे इंडिया? हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सिर्फ जानना चाहता था वो कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, जिसे मेरी फिक्र है। अनाया कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम कोई बहाना भी लगा सकते थे। यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए अपने प्लेट से एक चम्मच भरकर अनाया के आगे करते हुए कहता है, तुम्हें मिलने के बाद मुझे पता चल गया कि शायद तुमसे ज्यादा भरोसा मैं इस दुनिया में किसी पर भी नहीं कर पाऊंगा। यही वजह थी कि मैंने तुमसे शादी की। हर्षवर्धन के हाथ से निवाला खाते हुए अनाया पूछती है, लेकिन तुम्हें यकीन कैसे था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं करूंगी? अपना डिनर करते हुए बड़े आराम से हर्षवर्धन कहता है, तुम मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी, उसके बाद भी तुम इंडिया आई। इसका साफ मतलब है कि तुम भी मुझ पर यकीन करती हो। फिर अपनी गहरी आंखों से अनाया की आंखों में देखते हुए कहता है, और मुझे तुम्हारे यकीन पर भरोसा था कि तुम शादी के लिए मना नहीं करोगी। अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह हर्षवर्धन से पूछती है, और तुम कितना जानते हो मेरे बारे में? हर्षवर्धन कहता है, बस थोड़ा सा। जैसे कि तुम दुनिया की नंबर 1 न्यूरोसर्जन हो, जिसे मिलने के लिए अमीर से अमीर आदमी और यहाँ तक कई सारे पॉलिटिशियन और कई सारे अंडरवर्ल्ड के लोग तरसते हैं। ऐसा माना जाता है, जो भी तुमसे इलाज करवाता है, उसकी जिंदगी बढ़ जाती है। और तुम दुनिया की नामी फार्मा कंपनी की मालकिन भी हो। उसके अलावा तुम एक बहुत अच्छी पेंटर भी हो। क्या हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे के लिए ही बने हैं? और कितना जानता है हर्षवर्धन अनाया के बारे में? क्या उसकी भी कोई और आइडेंटिटी है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।